सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ द प्रॉफर्म सीरीज। अगर आप एक फंडेड ट्रेडर हो तो फंडेड अकाउंट के रूल्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज बहुत बार आपका सेटअप गलत नहीं होता है, हर बार आपका ट्रेड गलत नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको प्रॉफर्म का रूल ही पता नहीं है, उस वजह से आपका अकाउंट ब्रीच हो जाता है। सो इसी चीज़ को हम थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए हर एक रूल आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। पार्ट 1 में हमने देखा था स्टेप 1 अकाउंट्स के बारे में। पार्ट 2 में हम देखने वाले स्टेप 2 अकाउंट्स के रूल्स और डिटेल में समझने वाले। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना और बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। सो स्टेप 2 अकाउंट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ शॉर्ट में। स्टेप 2 अकाउंट में 2 फेजेस पास करने होते हैं, उसके बाद जाके आपको मिलता है मास्टर अकाउंट। फेज 1 में आपको करना पड़ेगा 10% प्रॉफिट टारगेट, डेली ड्रॉडाउन रहेगा 5% का, मैक्सिमम रिस्क रहेगा 10% और मिनिमम ट्रेडिंग डेज होंगे 3। अब मिनिमम ट्रेडिंग डेज क्या होता है? बेसिकली अगर आपको पर डे $50 करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं $10,000 का अकाउंट ले रहा हूँ तो $10,000 का जो 0.5% होगा वो होगा बेसिकली $50। तो अगर मैं $50 का प्रॉफिट पर डे कर रहा हूँ या फिर $50 से ज़्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मेरा जो डेज है वो ऐड होते रहेंगे। अगर मैं $50 से कम प्रॉफिट करूंगा तो वो डेज ऐड नहीं होंगे। मैक्सिमम डेली प्रॉफिट ये रूल पहले नहीं था, बट अभी ऐड हो चुका है 2 स्टेप अकाउंट्स के लिए, जहाँ पे 1 स्टेप 2 स्टेप में कोई भी रूल नहीं है। बट मास्टर अकाउंट में आप $3,000 के ऊपर का प्रॉफिट नहीं बना सकते। गोट फंडेड के चार्ट पे कोई भी रूल नहीं है आपको फॉर दी कंसिस्टेंसी इन 2 स्टेप अकाउंट्स। 2 स्टेप अकाउंट के लिए कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। अब जो भी प्रॉफर्म लेने वाले उसके FAQ सेक्शन में जाकर चेक कर लेना कोई क्या ये रूल आपके प्रॉफर्म में है या नहीं है। गोल्ड गार्ड बेसिकली यहाँ पे फेज 1 फेज 2 के लिए नहीं है, बट मास्टर अकाउंट के लिए है। गोल्ड गार्ड का मतलब होता है आपका अगर कोई ट्रेड रनिंग है और वो 3% लॉस में रनिंग है तो आपका जो अकाउंट है उसकी ट्रेड डायरेक्टली ऑन द स्पॉट कट कर दिया जाएगा। आपको एक मेल आएगा सॉफ्ट ब्रिज का। अगर एक बार होता है तो वो सॉफ्ट ब्रिज होगा, 2 बार हो गया तो आपका अकाउंट वहीं पे फेल हो जाएगा। 3% से ज़्यादा आप ट्रिक्स नहीं कर सकते पर ट्रेड। ये होता है गोल्ड गार्ड। 2 स्टेप अकाउंट में भी सेम है, 5% प्रॉफिट टारगेट करना है, डेली ड्रॉडाउन सेम होगा, मैक्सिमम ओवरऑल ट्रिक्स भी सेम होगी 10% की, मिनिमम ट्रेडिंग डेज सेम है, मैक्सिमम प्रॉफिट नो लिमिट है, कंसिस्टेंसी नहीं है, गोल्ड कार्ड नहीं है यहाँ पे भी। मास्टर अकाउंट में प्रॉफिट टारगेट्स नहीं है, बट डेली ड्रॉडाउन लिमिट 5% का ही है, 10% इज ओवरऑल लिमिट एंड मिनिमम ट्रेडिंग डेज आर 3। यहाँ पे बस एक रूल है विच इज़ मैक्स डेली प्रॉफिट। $3,000 के ऊपर का प्रॉफिट आप नहीं कर सकते कोई भी अकाउंट साइज हो। उसके बाद कोई भी रूल नहीं है आपका कंसिस्टेंसी का, और गोल्ड गार्ड यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद बेसिकली आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन्स है। स्टैटिक ड्रॉडाउन का मतलब क्या होता है? सो बेसिकली ड्रॉडाउन के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन, सेकंड इज आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, थर्ड इज आपका बेसिकली बैलेंस बेस और फोर्थ इज आपका इक्विटी ड्रॉडाउन। तो अभी के टाइम पे 2 ही टाइप के ड्रॉडाउन देखने को मिलते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, विच इज स्टैटिक एंड ट्रेलिंग। यहाँ पे यूज़ किया गया स्टैटिक ड्रॉडाउन। तो बेसिकली स्टैटिक ड्रॉडाउन में क्या होता है, आपका जो भी प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने मेरे अकाउंट पे $10,000 का अकाउंट है, आज बेसिकली इस अकाउंट के ऊपर मैं 5% का रिस्क ले सकता हूँ, मतलब $500 का रिस्क मैं आज ले सकता हूँ। बट मैंने आज प्रॉफिट कर दिया $200 का, तो मेरे अकाउंट की इक्विटी टोटल हो गई 10,200, और मेरे पास जो ड्रॉडाउन था वो था बस $500 का, तो उसमें मेरे 200 ऐड हो गए आज, तो मैं टोटल $700 का रिस्क आज के लिए ले सकता हूँ। बट जैसे ही मेरा डे क्लोज होगा, ये 700 मतलब जो 200 का प्रॉफिट था वो भी मेरे ड्रॉडाउन में ऐड हो जाएगा, मतलब वो ड्रॉडाउन इसमें चला जाएगा, तो मैं अब $500 का रिस्क ले सकता हूँ। मतलब ओवरऑल आई कैन से $10,200 की इक्विटी पे अब मैं बस 500 का रिस्क ले सकता हूँ, जहाँ पे मैं कल 700 ले सकता था, आज बस 500 का ले सकता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो ये होता है आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन। ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में क्या होगा? ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में ऐसे ही होता है, बट $10,000 है अकाउंट साइज, इस पर मैंने 200 का प्रॉफिट कर दिया तो मैं 10,200 की इक्विटी पे आ गया। बट आपका जो डेली ड्रॉडाउन था वो 9,500 के लेवल पे था, वो भी अब शिफ्ट हो जाएगा प्लस 200 से, तो वो 9,700 पे आ जाएगा। मतलब डे क्लोजिंग से पहले आपका जैसे ट्रेड कट हुआ, आपका प्रॉफिट डेली ड्रॉडाउन में ऐड होता जाएगा। सो वो चीज़ होता है इसमें। सो ये स्टैटिक ड्रॉडाउन बहुत अच्छा चीज़ है एज कम्पेयर टू दी ट्रेलिंग ड्रॉडाउन। उसके बाद अब देखते हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। प्रॉफर्म ट्रेडिंग 2 स्टेप अकाउंट्स आप करते हो तो इसमें एडवांटेज यही होता है कि रूल्स बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू दी 1 स्टेप अकाउंट या फिर बेसिकली इंस्टेंट अकाउंट। अब यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, द मेजर रूल विल बी आपका लेवरेज रूल। लेवरेज में बेसिकली आप 80% ऑफ मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। ये रूल 2 स्टेप अकाउंट्स के लिए भी है। 80% मार्जिन से आप ज़्यादा अकाउंट पे रिस्क नहीं ले सकते, या फिर अकाउंट का 80% ऑफ मार्जिन यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद द मेजर रूल आता है आपके लिए विच इज़ हेजिंग पोजिशंस। हेजिंग पोजिशंस 2 स्टेप अकाउंट में अलाउड नहीं होता, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे प्रॉफर्म में कोई भी अकाउंट पे 2 स्टेप अकाउंट में या फिर 1 स्टेप अकाउंट में हेजिंग अलाउड नहीं होता है। इंस्टेंट अकाउंट से अभी के टाइम पे बहुत सारे जहाँ पे आपको हेजिंग अलाउड है विद द अकाउंट्स यू आर यूजिंग, बट यहाँ पे कोई भी हेजिंग अलाउड नहीं है। आप बाइंग सेलिंग एट द सेम पेयर नहीं कर सकते। हेजिंग का मेजर प्रॉब्लम होता है यहाँ फिर
ऑल्सो ई ए बॉट्स वगैरह यूज़ करना, जो अल्गो ट्रेडिंग लोग यूज़ करते हैं, अल्गो यूज़ करना, ई एस यूज़ करना, प्रॉफर्म ट्रेडिंग में वो भी अलाउड नहीं होता है, और गोट फंडेड में तो अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो, आईपी एड्रेस का भी ध्यान रखना। कहीं पे भी आप सिटी चेंज कर रहे हो, स्टेट चेंज कर रहे हो, मेजर इज़ आईपी वगैरह, बिकॉज अभी के टाइम पे 99% ऑफ द ट्रेडर्स फेस कर रहे हैं आईपी रूल। अगर आपने प्रॉफर्म्स देखे होंगे लाइक फंडेड स्क्वाड या फिर बेसिकली 5%ers या फिर शार्क फंडेड, इतना हाई पे आउट डिनाइड है बिकॉज आईपी इशूज़ की वजह से। आईपी इशूज़ अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एंड आई थिंक ये प्रॉफर्म के लिए बहुत ईजी होता है पे आउट डिनाई करने के लिए। अगर आपने कहीं ट्रैवल भी करा होगा, आईपी के चक्कर में आपका तुरंत पे आउट रिजेक्ट हो सकता है। सो आईपी का बहाना किसी प्रॉफर्म को आपको नहीं देना चाहिए, तो आप अवॉइड करो इन चीज़ों को। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, पहले ही उनको सपोर्ट टीम से मेल कर लेना, आई एम ट्रैवलिंग टू दिस स्पेस एंड ये चीज़ होने वाली है, तो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर आप डायरेक्ट ट्रैवल करते हो, ट्रेड करते हो, आईपी का इशू आ सकता है, आपका पे आउट रिजेक्ट होने के चांसेस हाई रहते हैं। सो दिस आर द वेरी सिंपल रूल्स फॉर दिस स्टेप 2, और ये बहुत ईजी होता है बिकॉज 2 स्टेप अकाउंट में ज़्यादा रूल्स नहीं लगता है। अभी होगा 3 स्टेप अकाउंट्स के बारे में, बट मैं उसको स्किप करने वाला हूँ बिकॉज थ्री स्टेप अकाउंट्स बहुत रेयरली बंदा यूज़ करता है। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द इंस्टेंट अकाउंट्स। सो जो पार्ट 3 आएगा विच विल बी टू द इंस्टेंट अकाउंट्स, जहाँ पे मैं इंस्टेंट अकाउंट के रूल्स आपको समझाने वाला हूँ। एंड इंस्टेंट अकाउंट में 2 टाइप्स आता है, विच इज़ कंसिस्टेंसी वाले अकाउंट्स और जीरो कंसिस्टेंसी अकाउंट। सो दोनों के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा वहाँ पे। सो वो वीडियो मिस मत करना। सो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक कर लेना। सो सी यू इन द पार्ट 3, जहाँ पे इंस्टेंट अकाउंट्स के बारे में आपको बताऊंगा।